बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहदीसें पेश कर रहा हूँ जो कि अज़ाब क़ब्र के ताल्लुक़ से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अज़ाब क़ब्र इस वजह से होता है, यानी कि बताया कि अज़ाब क़ब्र होने के क्या असबाब है और अज़ाब क़ब्र से बचने के क्या असबाब है। दोनों ही बातें बताई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों बातें बताई है कि क्यों अज़ाब क़ब्र होता है और उससे बचा कैसे जा सकता है। आज हम मुसलमान अल्लाह को अपना रब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह के कुरान यानी कि अल्लाह की किताब हक़ और सच मानते हुए फिर भी गफलत में पड़े हुए हैं। हालांकि ये गफलत ही तबाही का सबब बन जाएगी। वो कौन से अमाल है जिसकी वजह से अज़ाब क़ब्र होता है, वो आप हज़रात के सामने पहले मैं पेश करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुज़रे। जब उनके पास पहुँचे, कब्रों के पास पहुँचे, तो सहाबा से पूछा कि ये किसकी कब्र है, ये किन लोगों की कब्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बता दिया, या रसूलल्लाह फला बिन फला की कब्र है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों को अज़ाब क़ब्र हो रहा है, यानी कि ये कब्र के अज़ाब में मुब्तला है और ऐसे गुनाह की वजह से मुब्तला है जिससे कि ये बच सकते थे, जिससे बचा जा सकता था। ये ऐसे गुनाह में मुलव्विस थे। हालांकि आज तो मर्द, औरत, बूढ़ा, जवान हर कोई उन गुनाह में मुलव्विस है। वो ऐसे गुनाह हैं कि उनको या तो छोड़ने को तैयार नहीं है, या फिर शैतान ने, नफ्स ने अपना इतना असीर बना लिया कि खुदा का खौफ निकल गया दिल से, अज़ाब क़ब्र का खौफ निकल गया दिल से। ये ऐसे गुनाह है। और ख़ासकर ख़वातीन तो ये समझती है कि भाई उनको तो जो चाहे करे, वो आज़ाद है। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी अहदीस में आता है कि औरतें ही जहन्नम के अंदर सबसे ज़्यादा जाएगी। तो अज़ाब क़ब्र क्यों होता है, इसकी तफसील अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताई कि ये दोनों अज़ाब क़ब्र में जो मुब्तला है, इसकी वजह है कि एक तो गीबत करता था, चुगली करता था, और दूसरा पेशाब से, यानी कि पेशाब के कतरों से, पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। अब बताइए, ये माशरे के अंदर सबसे ज़्यादा गुनाह हो रहा है या नहीं? ख़वातीन है, उसके ऊपर बच्चा पेशाब कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, वो समझती है कि चलो कोई नहीं, बच्चे का ही तो पेशाब है। खुद जो है टॉयलेट जाएगी तो पेशाब, मैं ये नहीं कहता कि भाई आप जो है तारत नहीं हासिल करती, कर लिया, बिलफ़र्ज़ आपने कर लिया, लेकिन पैरों पे छींटे पड़े उनका आपको कोई ध्यान नहीं है, कपड़ों पे छींटे पड़े उनका आपको कोई ध्यान नहीं है। और मर्द हजरात तो आपसे भी 4 कदम आगे निकले हुए हैं कि जीन्स पहने हुए हैं और खड़े होके पेशाब करके और चल देते हैं, पैर भी ख़राब और बगैर इस्तंजे भी किया और कपड़ों पर भी छींटे पड़े। तो ये अज़ाब क़ब्र में मुब्तला नहीं होगे तो फिर बताओ क्या होगा। ख़वातीन भी सोचे इस बात को कि अज़ाब क़ब्र जो है कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है कि बच्चे ने पेशाब कर दिया तो आपको परवाह नहीं है, नमाज निकल रही है आपकी तो कोई परवाह नहीं है। बहाना हो जाता है, जी बच्चे ने पेशाब कर दिया मेरे ऊपर, क्या करे, नमाज नहीं पढ़ सकती। अल्लाह की बंदी नापाकी की हालत में है। पेशाब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी वईद, कितनी सख्त वईद पेश की है कि अज़ाब क़ब्र हो रहा है। तो इसलिए जो है अपने आप को पाक रखे, पाक साफ़ रखे, आप अपने आप को, बदन को और अपने कपड़ों को पाक साफ़ रखे। बेहतर नहीं बल्कि अफजल तरीका यह है कि आप जो है जब बच्चे को गोद में ले तो कोई ऐसा कपड़ा ले ले, अगर वो बिलफर्ज पेशाब भी कर दे तो उसी कपड़े तक महदूद रहे। अफजल और बेहतर तरीका यह है। उसको दूध पिलाए, दूध पिला के उसको जो आपको खिलाना है, उसके साथ खेलना वगैरह है तो उसके साथ खेले, उसको खिलाए, उसको दूध पिलाए, लेकिन कुछ ऐसा इंतज़ाम रखे जिससे कि आपके ऊपर नापाकी ना आए। अच्छे से ज़हन नशीन कर लीजिए ये बातें। तो ये हो गई क्या, पेशाब के ताल्लुक़ से। अब ये जो दूसरा अमल है ना, ये तो मर्द हजरात में भी, चाहे वो तहज्जुद गुजार ही क्यों ना हो आज, चाहे वो सफ़े अव्वल का नमाजी ही क्यों ना हो, वो भी जो है इस मामले में पीछे नहीं है। वो भी जो है गीबत कर जाता है, चुगली कर देता है। और गीबत तो आज ऐसा हो चुकी है, ऐसा मसला हो चुका है कि इसको कोई गुनाह ही नहीं समझ रहा। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में बड़ी सख्त वईदें पेश की है इस ताल्लुक़ से। तो ये 2 गुनाह हो गए जिसकी वजह से आज जो है इंसान जहन्नम में जाने का सबब और कब्र के अज़ाब में मुब्तला होने का सबब बनेगा।
یہ دو گناہ ہیں ایسے، اس سے بچنا ہے۔ یاد رکھیے، چغلی، غیبت اور پیشاب سے نہ بچنا، یہ ایسے گناہ ہیں جو آپ کو قبر میں بھی اللہ کے عذاب میں مبتلا کریں گے اور روز قیامت بھی آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور یاد رکھیے، یہ غیبت، چغلی اور بہتان یہ تو ایسا گناہ ہے کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما دے گا کہ بھئی یہ معاف کرے تو میں معاف کرتا ہوں، ورنہ جو ہے اگر آپ کے پاس نیکی نہیں ہوگی اور اس کے پاس بھی نیکی نہیں، اور آپ نے اس کا حق دبایا ہے، اس کو ستایا ہے، چغلی کی ہے، غیبت کی ہے، تو آپ سے جو ہے یا تو نیکی لے کے اس کو دے دی جائے گی، اور اگر آپ کے پاس نیکی نہیں ہے تو اس کے گناہ آپ کے سر پہ ڈال کے آپ کو جو ہے جہنم کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ یہ بات اچھے ذہن نشین کر لیجئے، غیبت اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اب بتاتا ہوں میں آپ حضرات کو کہ ان سے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیے، سب سے بہتر بچنے کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ غیبت چھوڑ دیجئے، چغلی چھوڑ دیجئے، اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارے، پیشاب سے بچے، پیشاب کے قطروں سے بچے، چھینٹوں سے بچے، اور پاک صاف رہے، بدن اور کپڑے آپ کے پاک صاف ہو۔ یہ تو ہو گیا قبر کے عذاب سے اس اعمال کے تعلق سے بچنا۔ اب ایک عمل کیا ہے؟ ایک عمل یہ ہے کہ آپ جو ہے سونے سے پہلے الف لام میم سجدہ پڑھے، اور اس کے علاوہ آپ سورہ تبارک الذی پڑھے، سورہ ملک جس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ ملک پڑھتا ہے یعنی تبارک الذی پڑھتا ہے سونے سے پہلے، تو قبر کا عذاب جب آتا ہے تو یہ صورت آڑ بن جاتی ہے۔ پیروں کی طرف سے آتا ہے تو پیروں کی طرف آڑ بن جاتی ہے، سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کی طرف سے آڑ بن جاتی ہے، سائیڈ میں سے کہیں سے بھی آئے، کسی بھی سائیڈ سے آئے، تبارک الذی قبر کے عذاب سے آڑ بن جاتی ہے۔ اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے۔ الف لام میم سجدہ کے بارے میں بھی کچھ ایسی ہی روایتیں آتی ہیں، اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہر نیک عمل جو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو قبر میں عافیت عطا فرمائے گا اور قبر کے عذاب سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ تو ہر نیک عمل کرتے رہے اللہ کو رضا کرنے کے لیے، اور نمازوں کی پابندی کرے، پیشاب سے بچے، پیشاب کے قطرات سے بچے، چھینٹوں سے بچے، اور ساتھ ساتھ غیبت سے، چغلی سے، بہتان سے بھی بچے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔